हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2017 में पूछे गए वेव का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ब्लॉक एम हैंग्स वर्टिकली एट द बॉटम एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ। देखिए ये एक रोप है जिसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ। और इस रोप से एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक हैंग कर दिया गया है। The top end of rope is attached to a fixed rigid support at O। टॉप एंड को यहाँ फिक्स कर दिया गया है सीलिंग से। सपोज कीजिए ए ट्रांसवर्स वेव पल्स वन यहाँ दिखाया है डायग्राम में, ऑफ वेवलेंथ लेमडा नॉट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ओ ऑन द रोप। ओ पॉइंट पर प्रोड्यूस किया गया एक पल्स को जिसका वेवलेंथ लेमडा नॉट दिया हुआ है। द पल्स टेक्स टाइम टी ओ ए टू रीच पॉइंट ए। अब इस पल्स को ए पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, टी ओ ए से। इफ द वेव पल्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा नॉट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए पल्स 2। देखिए ए पॉइंट पर भी एक पल्स प्रोड्यूस किया गया जिसका वेवलेंथ यहाँ भी लेमडा नॉट ही दिया हुआ है। विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ एम इट टेक्स टाइम टी ए ओ टू रीच पॉइंट ओ। ए से ओ जाने में टाइम जो लगता है टी ए ओ है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि ये स्ट्रिंग है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट दिया है, लेकिन इस स्ट्रिंग का मास नहीं दिया है। तो मास अगर नहीं दिया है तो इस स्ट्रिंग के लिए जो लोड टेंशन होगा, तो टेंशन में इस स्ट्रिंग के लोड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ टेंशन इस ब्लॉक का, मतलब टी इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग एम जी। इस ब्लॉक का एम जी सिर्फ काम करेगा, इसका टेंशन। मास दिया रहता तो हम लोग इसके मास को भी ऐड करते और तब अलग अलग पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू अलग अलग लेना होता। खैर, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट दिया हुआ है। मास पर यूनिट लेंथ जो है ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट लिखा है वैल्यू। अब टाइम पूछ रहा है तो टाइम के लिए तो हम लोग को वेलोसिटी चाहिए। तो वेव का वेलोसिटी v इक्वल्स आप लोग पढ़े होंगे रूट अंडर टी बाई लेमडा, टेंशन टी और लेमडा मास पर यूनिट लेंथ। तो इसके लिए आ जाएगा एम जी बाई लेमडा। अब लेमडा ही माने हम लोग मास पर यूनिट लेंथ। तो देखिए दोनों पल्स के लिए इसका लोड, अगर हम लोग रस्सी का मास हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो करीब करीब हर पॉइंट का, करीब करीब क्या एग्जैक्टली हर पॉइंट का टेंशन सेम रहेगा। और हर पॉइंट का अगर टेंशन सेम रहेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू, वेलोसिटी नहीं स्पीड का वैल्यू दोनों पल्स के लिए सेम हो गया, क्योंकि टी का वैल्यू एम जी कॉन्स्टेंट है दोनों पल्स के लिए, पल्स 1 के लिए भी और पल्स 2 के लिए भी। तो लेंथ जब सेम है और स्पीड भी सेम है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए सेम टाइम लगेगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया, टी ए ओ इक्वल्स टी ओ ए। इस पल्स को यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना इस पल्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। द वेलोसिटीज ऑफ टू पल्सेज 1 and 2 आर सेम एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप। देखिए अब कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ टू पल्सेज, अगर यहाँ स्पीड कहता तो हम लोग इस ऑप्शन को सही करते, क्योंकि हर जगह स्पीड तो सेम है, मासलेस राशि हम लोग मान रहे हैं तो स्पीड सेम है, टू की टेंशन सेम आ गया। तो स्पीड अगर सेम है तो मिड पॉइंट पर स्पीड दोनों वेव का सेम होगा, दोनों पल्स का सेम होगा, 1 का भी और 2 का भी। लेकिन यहाँ टर्म यूज किया है वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो पल्स 1 का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है v1, और पल्स 2 का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है v2। तो हम लोग वेलोसिटी को सेम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है। अगर यहाँ वेलोसिटी की जगह पर स्पीड लिखता तब ये ऑप्शन सही था। तो खैर ये ऑप्शन आपका रॉन्ग। अब अगर वेलोसिटी वर्ड से वर्ड यूज किया वेलोसिटी और स्पीड अगर मेजर करने के लिए कहेगा तो स्पीड दोनों का फिर सेम हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ हम लोग काउंट करते हैं, तो वेलोसिटी हम लोग सेम नहीं मानेंगे, स्पीड सेम है। खैर तीसरा ऑप्शन देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेज पॉइंट ए। अब कह रहा है कि जब पल्स 1 का वेवलेंथ बढ़ता जाएगा जब ये पॉइंट ए को अप्रोच करेगा। तो देखिए v इक्वल्स आप लोग पढ़े होंगे फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है
तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ घटेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड तो सेम रह रहा है, तो स्पीड अगर सेम रहेगा तो वेवलेंथ सेम रहेगा, मतलब वेवलेंथ ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि सी ऑप्शन बोल रहा है कि जैसे जैसे पॉइंट ए की तरफ पल्स बना रहा है इसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो स्पीड डिपेंडेंट है, स्पीड अगर सेम तो वेवलेंथ सेम रहेगा, स्पीड चेंज करेगा तो चेंज करेगा। डी ऑप्शन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखिए ये ऑप्शन आपका सही है। वेलोसिटी का यहाँ दोनों फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग। देखिए वेलोसिटी का, ट्रांसवर्स वेव का जो स्ट्रिंग में वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसका डेरिवेशन आप लोग पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला आता है √T मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ लेमडा वेवलेंथ नहीं है, यहाँ ये जो लेमडा है ये है मास पर यूनिट लेंथ, ये वाला, और यहाँ वेवलेंथ है। यहाँ लेमडा जो लिखे हैं ये वेवलेंथ है, ये लेमडा वेवलेंथ है। अब देखिए स्ट्रिंग का अगर मास पर यूनिट लेंथ नहीं चेंज हो रहा है और टेंशन नहीं चेंज हो रहा है, मतलब अगर हम यहाँ लिखते हैं इफ टी एंड लेमडा, लेमडा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ लिख भी देते हैं मास पर यूनिट लेंथ इक्वल्स कांस्टेंट, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है कांस्टेंट, तो जो स्पीड होगा भी ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए स्पीड जब कांस्टेंट हो गया तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ का प्रोडक्ट भी है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट हो गया तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर घटाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। लेकिन ये दोनों आपस में ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, अगर टी और लेमडा सेम रखते हैं तब। तो इन दोनों का प्रोडक्ट स्पीड जरूर होता है, लेकिन स्पीड जो है इन दोनों से इंडिपेंडेंट है ट्रांसवर्स के लिए रस्सी में, स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग का स्पीड टी और लेमडा पर डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट स्पीड होता है, लेकिन फंडामेंटल रिलेशन ये है। और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को मैनेज कर लेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। और ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है किस पर, रस्सी में कितना टेंशन है और रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ क्या है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।